औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उर्दू अदब और अदब पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम उर्दू लेक्चर के इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके लिए हमेशा की तरह मॉडल पेपर के तौर पर 10 सवाल लेकर आए हैं, जिनको देखने और सुनने के बाद आपको उर्दू लेक्चर के इम्तिहान को पास करने में इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी। एक उर्दू अदब का तालिब इल्म होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर किसी जगह पर आपको वीडियो में किसी किस्म की गलती नज़र आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँगा, क्योंकि इससे मुझे अपनी इस्लाह करने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वो सवाल नंबर 1 है। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 की सदारत किसने की? सवाल नंबर 1 दोबारा सुनना। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 की सदारत किसने की? ऑप्शन ए क़ायद आज़म ने, ऑप्शन बी लियाकत अली ख़ान ने, ऑप्शन सी फजलुर रहमान ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। तो सवाल नंबर 1 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी फजलुर रहमान ने। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। पाकिस्तान में नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का पहली बार इनेकाद कब हुआ? सवाल नंबर 2 दोबारा सुनना। पाकिस्तान में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का पहली बार इनेकाद कब हुआ? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो सवाल नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। पंजाब यूनिवर्सिटी इल्म व आगाही का एक मौखर इदारा है, इसका क़याम कब अमल में आया था? सवाल नंबर 3 दोबारा सुनना। पंजाब यूनिवर्सिटी इल्म व आगाही का एक मौखर इदारा है, इसका क़याम कब अमल में आया था? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी 1864 ईस्वी, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। तो सवाल नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का क़याम कब अमल में आया था? सवाल नंबर 4 दोबारा सुनना। फोर्ट विलियम कॉलेज का कलकत्ता का क़याम कब अमल में आया था? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1800 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1837 ईस्वी को, ऑप्शन सी 5 मई 1857 ईस्वी को, ऑप्शन डी 10 नवंबर 1919 ईस्वी को। तो सवाल नंबर 4 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। पहली पहल तालीमी इदारों की इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार कहाँ अपनाया गया? सवाल नंबर 5 दोबारा सुनना। पहले पहल तालीमी इदारों की इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार कहाँ अपनाया गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी बरतानिया में। तो सवाल नंबर 5 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी बरतानिया में। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। तो सवाल नंबर 6 है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DSD का काम है। सवाल नंबर 6 दोबारा सुनना। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DSD का काम है। ऑप्शन ए स्टाफ भर्ती करना, ऑप्शन बी स्टाफ की ट्रेनिंग, ऑप्शन सी स्टाफ में इजाफा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई दुरुस्त नहीं। तो सवाल नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी स्टाफ की ट्रेनिंग करना। तो चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। माहिर मज़मून सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो। सवाल नंबर 7 दोबारा सुनना। माहिर मज़मून सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो ऑप्शन ए निसाब तालीम तैयार कर सके, ऑप्शन बी अपना निसाब पढ़ा सके, ऑप्शन सी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखे, ऑप्शन डी इन सब का हामिल होना चाहिए। तो सवाल नंबर 7 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी इन सब का हामिल होना चाहिए। तो चलते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। पंजाब में स्कूल एजुकेशन किसकी ज़िम्मेदारी है? सवाल नंबर 8 दोबारा सुनना। पंजाब में स्कूल एजुकेशन किसकी ज़िम्मेदारी है? ऑप्शन ए यूनियन काउंसिल की, ऑप्शन बी तहसील की, ऑप्शन सी ज़िला की, ऑप्शन डी इन तमाम की। तो सवाल नंबर 8 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी ज़िला की। तो चलते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम का नफाज कब अमल में आया? सवाल नंबर 9 दोबारा सुनना। पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम का नफाज कब अमल में आया? ऑप्शन ए 1956-57 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972-73 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1986-87 ईस्वी में,
ऑप्शन डी 1999 और 2000 में। तो सवाल नंबर 9 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी 1986-87 ईस्वी में। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 की जानिब और इस वीडियो के एतबार से आखिरी सवाल की जानिब। तलबा अपना ज़्यादातर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। सवाल नंबर 10 दोबारा सुनना। तलबा अपना ज़्यादातर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए हमजोलियों के साथ, ऑप्शन बी उसातिज़ा के साथ, ऑप्शन सी वालिदैन के साथ, ऑप्शन डी रिश्तेदारों के साथ। तो सवाल नंबर 10 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए हमजोलियों के साथ। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको उर्दू अदब के हवाले से मेरी ये अदना सी काविश पसंद आई है तो मेरी एक तालिब इल्म होने के नाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू अदब और अदब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी को भी दबा दें और लाइक भी कर दें। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अल्लाह आपको अपने प्यारों के सदक़ा में अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन वस्सलाम।